लैक कैनिनम एक होम्योपैथी रेमेडी जो कि डॉग के मिल्क से बनाई जाती है। तो जो लैक कैनिनम के पेशेंट होते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं, जो उनके सिम्टम्स होते हैं, जो उनके मेंटल स्टेटस होते हैं, वो बिल्कुल डॉग्स के टीम्स का सिम्टम्स से मैच होते हैं। जिस तरह से डॉग एक डोमेस्टिक एनिमल है, वो बहुत ही वेल बिहेव होता है, वेल सोशलाइज, सिविलाइज्ड होता है, वो अपने ओनर के सारे कमांड्स को फॉलो करता है, ओबे करता है। और वैसा क्यों करता है? क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है, वो अपने ओनर पे डिपेंडेंट होता है। उसे पता है कि अगर वो सारे कमांड, सारे ऑर्डर्स ओबे नहीं करेगा तो उसका ओनर उससे खुश नहीं होगा, और अगर उसका ओनर खुश नहीं होगा तो उसे घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसकी अब उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। उसी तरह से यही फीलिंग लैक कैनिनम पेशेंट में होती है। दे आर वेरी डिपेंडेंट, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी वो हमेशा ही अपने ओनर को, अपने मालिक को खुश रखने के लिए ट्राई करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज देम सो दैट उनके, उसके ओनर के, उसके मालिक की लाइफ में उसकी एक इम्पॉर्टेंस हो, उसको एक वजूद मिले। ओके, नाउ दिस पेशेंट दे ऑलवेज फील्स देमसेल्फ वर्थलेस। उनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट वेरी वेल इनफ, और दे फील लाइक कि वो जो भी हैं वो प्रॉपर, एकदम परफेक्ट नहीं है। दे ऑलवेज फील्स दे आर नॉट गुड इनफ। ओके, क्योंकि दे ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू कंपेयर देमसेल्फ विद अदर्स। तो जब भी इन्हें कोई इनसे सुपीरियर लगता है तो ये उनके सामने झुक जाते हैं। एंड उसी तरह से जब ये इनको फील होता है कि ये किसी से ज़्यादा सुपीरियर है या पावरफुल है, तो ये उसको हमेशा सप्रेस करने के लिए ट्राई करते हैं। तो जब ये ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन में पहुंचते हैं जहाँ पे इनसे कोई सुपीरियर हो, वेदर इन लुक, वेदर इन टैलेंट, वेदर इन इंटेलिजेंस, एनीथिंग, तो इनको ये फील होने लगता है दे आर नॉट वेरी गुड इनफ, और दे फील लाइक दे आर शिट, दे आर नॉट, दे आर वर्थलेस। ओके, एंड जिसकी वजह से इनकी सफरिंग्स बढ़ जाती है। They have the nature of a very sudden, aggressive and violent attacking. How we see कि जो डॉग्स होते हैं इनिशियल स्टेज पे वो थोड़ा बहुत सहते हैं अपने ओनर के टॉर्मेंट को, बट एक स्टेज आने के बाद वो अपने ही ओनर पे अटैक कर देते हैं। दे कैन बाइट देयर ओन ओनर। ओके, उसी तरह से ये पेशेंट पहले थोड़ा सहेंगे, बट सडनली जब इनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये इनका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही वायलेंट होता है, एग्रेसिव होता है। ओके, दीज आर द पेशेंट हु ऑलवेज थिंक्स दे आर सफरिंग, वो जो सफ़र कर रहे हैं वो दूसरों की वजह से कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे बिकम वेरी रिवेंजफुल। मतलब ये सपोज दे आर कलीग्स एंड दे आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एनीवेयर, एंड वेयर द their friends are good in their work and they are also trying to be good in their work, but they always compares, and might be their friends are good in their work and they are not that much bad, so they always try to think, they always feels like I'm not good enough, I'm not very perfect in my work, and because of that they suffers, and after some time they start getting jealous of their friends and they always blame their friends or colleagues. So these are the natures. Okay, now how we see the dogs whenever the patient has the rabies, जो पेशेंट को रेबीज़ हो जाता है डॉग्स के बाइट के बाद, वो पेशेंट्स लाइट से, वाटर इन एनी फॉर्म, उससे इनको एग्रीवेशन होने लगता है, वो चीज़ों से इनको तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि जो डॉग्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो वायलेंट होता है, सडन होता है, उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत क्विक होता है। तो जो पेशेंट्स होते हैं अगर उनको डिप्थीरिया की प्रॉब्लम हो गई, टॉन्सिलाइटिस हो गई, लैरिंजाइटिस हो गई, तो ये पेशेंट्स को वाटर को देखने से भी या वाटर को थोड़ा सा भी ड्रिंक करने से भी तकलीफ़ होती है। ओके, एंड दिस पेशेंट्स फील बेटर बाय द कोल्ड थिंग्स।